रिकॉर्डिंग नहीं बोलनी। ओके चलिए स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हमारे जो चक्रवर्ती ब्याज नाम का एक जो टॉपिक चल रहा था, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। एक बार सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आवाज और वीडियो एकदम सही चल रहा होगा। एक बार सभी बच्चे इस जय हिंद बैच का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल आप सब बच्चों के मैं मैसेज देख पा रहा हूं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब हमारे सामने जो भी इस टॉपिक के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस है, वो मैं इस सेशन में कंप्लीट कराऊंगा। और शाम वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ओके, चलिए, सब बच्चे लाइव सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। चलिए, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1400 रुपए की एक राशि, ठीक, 14,000 रुपए की एक राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि ब्याज की दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप ये बताइए, 10% की दर है तो हम कहां पहुंचे? 110। कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। तो हमें ऐसा मल्टीपल भी कितने टाइम करना पड़ेगा? 3 टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज में यही मैंने आपको सिखाया था। अगर 2 साल का समय हो तो हम गुणा 2 बार करेंगे, 3 साल का समय हो तो हम गुणा भी 3 बार करेंगे। सबसे पहले बताओ, ये हमारा क्या है? मूलधन। यह हमारा क्या है अभी? मूलधन है। ठीक है, चलिए, विशाल राम पूछ रहे आपकी भांजी कैसे? अभी भांजी अब बिल्कुल विशाल राम अब ठीक है, ठीक है। इसीलिए अब कल मेरी क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी। और बाकी आप लोगों की रेगुलर जो क्लास होती है सुबह 10 बजे वो, और रात में 9 बजे जो क्लास होगी, वो बिल्कुल रेगुलर आपकी शेड्यूल क्लास है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। ओके, चलिए, तो यहां से देखिएगा 000 से 000, बाकी 3 0 से 3 0। 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू कितना? 14। यहां से देखो 14 इंटू 1 कितना? 14, फिर 42 और 1 43, 4 42 और 4 47, फिर 4 18। अब बताओ, यहां से यहां में ब्याज कितना बना? 4734 रुपए। 4634 है ना, वापस देख लीजिएगा। 42 और 4 46, तो यहां से बढ़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज अपना 4634 रुपए, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि हमने ये 3 टाइम मल्टीपल क्यों किया। जब हमारे पास 2 वर्ष का समय होता है तो हम 2 बार गुणा करते हैं, और 3 वर्ष का समय होता है तो हम 3 बार गुणा करते हैं। ये 110 ऊपर क्यों आया? क्योंकि दर कितने परसेंट थी? 10। अगर 100 पर 10 का ब्याज लगता है तो 110 होता है, 20 का ब्याज लगता है तो 120 होता है। वो चीज हमने यहाँ पर पुटअप की है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 8% की दर से 2 से 3/4 वर्ष के लिए 7500 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका, हम इसके प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं ना अभी। इसके ये कंप्लीट होने के बाद फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत आज रात 9 बजे वाले सेशन में होगी, तो आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, 8% प्रति वर्ष की दर से 2 से 3/4 वर्ष में 7500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जबकि वार्षिक रूप से है, पूर्णांक के निकटतम बताना है। 7500 की राशि पर ब्याज क्या होगा? देखो, 8% की दर है, कितने साल के लिए? 2 से 3/4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि समय 2 साल होता है तो हम गुणा 2 बार करते हैं, 3 में 3 बार। लेकिन आपके पास समय अगर ये फॉर्मेट आ गया, तब आपके भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अब हम इसको कैसे हल करेंगे। निश्चित रूप से आप इसको हल कर पाओगे कि 2 साल तो दर लगेगी पूरी। मूलधन कितना है? 7500। दर हो गई 8%, तो बताइए 100 पर 8 की दर 108। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि 2 साल तो दर बिल्कुल पूरी चल रही है, लेकिन 1 साल दर का 3/4 यानी 3/4 बार। पूरी क्लास बताओ तो 8 का 3/4 कितना होता है?
4 से कैंसिल 2 बार, 3 दूनी 6, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 106/100। पता चला। अगर ये 2.5 वर्ष होता तो 2 साल दर पूरी होती और 1 साल दर का आधा हिस्सा लगता। आज 3/4 है तो हमने भी 3/4 हिस्सा पता किया है। ओके, गुड मॉर्निंग भी सभी को। MD फरोज आलम, दिलीप कुमार, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। 25 से 3 बार, 25 से बोलो 4 बार, और वैल्यू अगर आपको कैंसिल होती दिखे तो 4 से 4 दूनी 8, 2 बचे 27 बार। इन सब का गुणा करने के बाद 100 से क्या देना है भाग, और यहां से हमें क्या मिलेगा पहले बताओ भी, मिश्रधन। और मिश्रधन मिलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। देखो ध्यान रखना, हमें निकटतम वैल्यू में बताना है। पूरा ऐसा नहीं है कि आपका अप्रोक्स वैल्यू नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, इसमें पॉइंटों में आएगा, लेकिन उसको लगभग में उत्तर बताना कितना बनेगा। ओके, जल्दी से बताइए कितना उत्तर बन जाएगा आपका इसका। ये बन जाएगा आपका 927, ये बन जाएगा आपका उत्तर यहां से 927 288। तो यहां से ब्याज क्या बनेगा, इसको मैं लगभग बोल दूं 9273, और इसमें से मैं 7500 को घटा लूं तो हो जाएगा 73, 12 में से 5 गए 7 और 8 में से 7 गए 1773 आपका ब्याज बन जाएगा। सो सी ऑप्शन में मैंने पहले ही बोला था निकटतम वैल्यू में आंसर बताना। सुखवीर सिंह गुड मॉर्निंग, नितिन कुमार, युवराज सिंह, चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सुग्रीव वगैरह सारे बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं उन सभी को। ये सारा इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं होगी। इसमें सिर्फ नई बात सीखने को क्या थी, मुझे भी पता है ये चीज आप पहले ही क्वेश्चन में सीख चुके हैं, हमारे टॉपिक में भी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सीखना इसमें यह था कि अगर 2 से 3/4 आ रहा है, इसका मतलब 2 साल तो दर चल रही है पूरी, और 1 साल दर का 3/4 हिस्सा लगेगा। वो चीज हमें क्लियर करनी है। मॉर्निंग में रोज होगा सेशन, सर ऑलरेडी चल रहा है अभी नरेंद्र। मॉर्निंग वाला सेशन चलते हुए मेरे हिसाब से लगभग 5 से 10 दिन होने वाले हैं, 5-7 दिन तो निश्चित रूप से। 24,500 रुपए की राशि 10% की दर से 2 से 2/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ब्याज वार्षिक है। सेम क्वेश्चन है, 24,500 रुपए 2 से 2/5, 10% की दर है तो 2 साल तो दर पूरी और 1 साल दर का 2/5। तो देखो 110/100, फिर 110/100 और 1 साल दर का 2/5। यहां लिख देता हूं मैं 10 का 2/5 कितना होता है, 5 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, तो 104/100। अब ये चीज हमें हल करनी थी। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये पूरा हल करोगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। 5 की टेबल में बोलो कितनी बार, 5 × 4 20, 9 बार। 5 की टेबल में बोलो 20 बार। फिर 4 से 4 दूनी 8, इसको हटा दो बोलिए, में कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 बचे 6 बार और 4 की टेबल में 5 बार। अब इनका गुणा करना आपको, 49 × 11 × 11 × 26/5। और जब आप ये हल करोगे तो आप लोगों को अपना निश्चित जो भी ब्याज है वो यहां से मिल जाएगा। नाइट में टॉपिक कौन सा चलेगा मैं बता दूंगा, चिंता मत करो टॉपिक की। तो ये हो जाएगा 30,830.8। अब बताओ ब्याज कितना बना, 30,830.8 में से 24,500 घटा दो, 0.8 तो है ही, फिर 30 है ही, 8 में से 3 गया 5 है ही, और 10 में से 4 गया 6,530.8। 6,530, ये मेरे को इसमें एरर लग रही है, एक बार देख लो वापस। 30,830.8 है ना, ठीक है। आप इसको घटा लोगे आराम से, 30 का 30, 8 में से 3 गया 5 और 10 में से ये बिल्कुल 10,530, इसको शुद्ध कर दीजिएगा थोड़ा, है ना, 6530.38। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
एक राशि पर 5वें वर्ष में 1200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। जिन बच्चों ने इससे पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, एक बार इसके जो शुरुआती वीडियो वो देखना जरूरी है, क्योंकि भैया अब जो ये टॉपिक चल रहा है ये एंडिंग पॉइंट पर है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सिखा चुके हैं पहले, अब सिर्फ मैं इनके जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वो हल करवा रहा हूं। तो जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उससे पहले उनको प्रीवियस, इससे पहले के जो बेसिक सेशंस हैं वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, एक राशि पर 5वें वर्ष में 1200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की दर 22.5% है तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा? एक बात बताओ, 5वें वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 1200। तो छठे वर्ष में क्या होगा पता आपको? ये 1200 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 1200 का 12.5% और देना पड़ेगा। अब 1200 का 12.5% ला सकते हो भी, परसेंट है तो बटा 100, पॉइंट हटा दो 0, तो देखो 2 0 से 2 0, 5 की 2 की टेबल में 6 बार 5 और 5 से बोलो 25, 25 इंटू 6 150, तो 1200 प्लस 150 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 503 1350। तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा? छठे वर्ष में इसका 1/8 पता करो तो 8 एकम 8 4 5 यही होगा भी 1200 है ना? अच्छा सॉरी 22.5% है, 12.5 नहीं है ना, तभी मैंने सोचा क्या गड़बड़ चल रही है। इधर देख लो, सिर्फ यहाँ पर 22.5% लाना था और कुछ भी नहीं, 12.5 के पॉइंट हटाया तो 0 आ गया। 25 की टेबल में बोलो 40 बार, 25 की टेबल में बोलो 9 बार, 0 से 0 ये कितनी बार? 30 बार, 30 इंटू 9 27 270, और जैसे ही जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 1470। और आप ही बता दीजिए 1470 कौन से ऑप्शन में? सी इज द परफेक्ट आंसर। सिर्फ एक नए वर्ष का ब्याज हमें पता करना था। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, लगभग काफी सारे बच्चों ने इसका तो सही उत्तर दिया है। न्यू चैप्टर आज इवनिंग वाले शिफ्ट में इवनिंग वाली क्लास में शुरू हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर दूसरे और तीसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3360 है, तो ये राशि कितनी होने वाली है? निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले आप दर पता करना सीख जाओ। 3300 और फिर कितना है तीसरे वर्ष में? 3660 है, तो ब्याज कितना लगा एक्स्ट्रा? 360, ये लगेगा ना 360। अच्छा, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पर निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3660 है। अब आपको बताना ये राशि कितनी होगी। अब आप एक चीज बताओ, यहां से अतिरिक्त ब्याज कितना मिला? 360 कितने पर? 3300 पर, और गुणा कितना? 100 हो गया। ठीक है भाई, सॉरी 3630 है ये, तभी मैंने सोचा। तो कितना ब्याज बन जाएगा? 6 में 3 गया, 330 का ब्याज बन जाएगा 3300 पर और गुणा 100। इससे क्या पता चलती है बताओ? आपको अच्छे से पता होगा दर। तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, दर आ गई 10%। आप कहोगे हमें तो मूलधन पूछा, इस दर लाने का क्या फायदा हुआ? अगर हमसे मूलधन पूछा गया है तो इस दर लाने का क्या फायदा हुआ? मुझे बताओ, अगर आपको मिश्रधन दिया हो तो मूलधन नहीं ला सकते? अरे भैया मिश्रधन अब हमारे सामने दर आ चुकी है 10%। ठीक है भाई, 2 साल के लिए। मुझे एक चीज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है? पहले साल 10%, अगले साल बोलो 10 प्लस 10 का 10% बोलो 1, तो हो गया 11। टोटल कितना हो गया? 21 हुआ ना। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 10% से। आप कह रहे हो 21% ब्याज है, क्वेश्चन कह रहा है कितना है? दूसरे वर्ष में 3300 और यहाँ पर यह है 100/11। दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3300 है, तो हमारे हिसाब से पहले वर्ष में कितना हो गया? 10%, दूसरे वर्ष में कितना हो गया बोलो भी? 10 प्लस 1 11%, टोटल जोड़ोगे तो 21। हम कह रहे हैं ब्याज 21% हो रहा है और क्वेश्चन तो कह रहा है 3300 का, तो 1% की वैल्यू 3300/21 और कुल के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा। 3 से 1100, 3 से 700, 1100/7।
बी आंसर बन रहा है 30,000। एक मिनट रुको, मुझे इसमें कुछ एरर लग रही है, क्या हो सकती है, एक मिनट रुकिए। अच्छा ये राशि कितनी होने वाली है, राशि हो जाएगी अपनी, अगर 1 साल का ही है ये 10% तो 100/110 करो, ये तो हो जाएगा 0 से 0 1% 30 का 3,000। एक मिनट निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 3300 है। चलिए, तो यहाँ पर अपने पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रही है आप लोगों को, वो तो यहाँ से मिश्र धनों की बात होगी, तब हम कर सकते हैं कितने का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। एक और काम कर सकते हो, अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं तो 30,000 रुपए दर आ गई ना 10%, अपने पास दर कितनी बन गई थी 3300, और यहाँ से 3 साल में 3630, तो कौन से का दूसरे वर्ष का ब्याज 3300 होगा, तो 30,000 इंटू 110/100 110/100, ये दूसरे वर्ष में इतने रुपए बढ़े हैं, ध्यान रखना। तो 4 0 से 4 0 11 इंटू 100, 1 साल का ही पूछे तब तो ये हो जाएगा, 2 साल का पूछे 121 इंटू 3, 0 0 2 6 और 3, तो यहां से ब्याज कितना बढ़ेगा 6,300, कितना बन जाएगा 6,300, ठीक है। या हो सकता है इस क्वेश्चन में आप लोगों को 3300 नहीं होकर ये 33,000 हो, तब ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी आप इससे सोल्व करते हैं तब यहाँ पर रिजल्ट कितना बन रहा 36,300, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और ये हुआ है, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज देखें ना वो 10% हो रहा है, तो फिर तो ये तो 3300 ही दिखा रहा है, फिर उस कंडीशन में हमें सोल्व करना पड़ेगा फिर कि 1 साल का 10% है, ठीक है। इसका फिर यही तरीका है कि दूसरे वर्ष में 11% 3300 के बराबर, तो बताओ 1% कितने का पड़ा 300 का, और 1% 300 का, तो 100 कितने के 300 इंटू 100 करेंगे तो रिजल्ट आ गया 30,000, और 30,000 कौन से ऑप्शन में 30। लेकिन इस वाले तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उस वाले तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात पता चली, मैंने यहाँ 21 क्यों नहीं रखा, हमने बाई मिस्टेक पहले 21 रख दिया था। 21 इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड ब्याज नहीं, ये सिर्फ सेकंड ईयर का ब्याज है। मुझे बताओ हमने जब सेकंड ईयर का ब्याज निकाला तो कितने परसेंट बढ़ा था, जल्दी बताओ। हमने जब सेकंड ईयर का ब्याज निकाला तो वो आपको अच्छे से पता है वो 21 बना था, कुल 21 बना था, सेकंड ईयर का 11 बना था। मैं कह रहा हूं 11% 3300 का आता है, तो बताओ 1% 300 का, और 100% कितने के हो जाएंगे 30,000 के। तो मतलब वैल्यू वगैरह सही है बिल्कुल, थोड़ा हमने बाय मिस्टेक वहां पर 21 सोचा था, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। जैसे देखो मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होता है 10% होता है, सेकंड ईयर का ब्याज क्या होता है 10 का 10% 1 तो 11, अगर थर्ड ईयर होता तो 11 प्लस 11 का 10% 1.1 तो 12.1। अगर मैं इससे तुलना करूंगा तो सामने 3300 रखूंगा, अगर मैं इससे तुलना करूंगा तो सामने 3630 रखूंगा। अब चाहे आप इससे सोल्व करो दूसरे वर्ष से, चाहे आप तीसरे वर्ष से सोल्व करो, उत्तर में कोई बदलाव नहीं आने वाला, वही रहेगा, आराम से कर सकते हो आप। ओके चलो, 15,800 की राशि पर 9% से 2 वर्ष की ब्याज की गणना करो, या यदि ब्याज 8 माह में चक्रवृद्धि करके दिया जाता है। जब ब्याज की गणना 8 महीने चक्रवृद्धि करके की जाती है। एक बात बताओ, अपने पास मूलधन क्या है, मूलधन है अपने पास 15,800, और अपने पास दर कितनी है, दर हो गई 9, और महीने साल कितने अपने पास, समय है 2 वर्ष। लेकिन वो चाहते हैं कि इस 2 वर्ष में 8-8 महीनों से गणना की जाए। अब देखो ब्याज की दर जैसे 6 माही होती है ना, वैसे ये बोल रहे हैं ये 8 माही है, तो वो तो 8 माही है, तो इसमें कितने महीने होते हैं 2 साल में 24 महीने होते हैं, 2 ईयर इक्वल टू 24 मंथ, और 24 माह का मतलब 8-8 के कितने जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। पहले बताओ ये क्लियर हुई। एग्जामिनर चाहे तो कितने भी महीने की यहाँ पर गणना आप लोगों के सामने कर सकते हैं। ओके अब सुनो, जो अब ये समय अगर 8 महीने है तो ये साल का कौन सा हिस्सा होता है, वही हिस्सा दर लगेगी।
6 महीने आधा हिस्सा होता तो दर में हम 2 का भाग देते हैं, 3 महीने चौथा हिस्सा होता तो हम 4 का भाग देते हैं। वैसे यहाँ पर बिल्कुल रामफल आपका क्वेश्चन या तो यहाँ पर वापस भेज दो, नहीं तो मैं चैट में आज देख लूंगा, है ना। चलो 9% है ना, तो 8/12 कर दो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3, 3 दूनी दर 6% हो जाएगी, क्योंकि ये 8/12वां हिस्सा है ना भी, इसलिए। तो 15,800 इंटू 106/100, 106/100 और 106/100। पहले तो बताओ ये 6 कैसे आया भाई, 9 का 8/12 तो 6% हुआ। 3 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि समय 3 साल। अब इसको हम हल करेंगे, और जैसे ही हम इसको हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। बाकी इस गणना को पूरा करोगे तो आपको अपना रिजल्ट निकटतम वैल्यू में बताना है भी कितना बनने वाला है। चलो मैं अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं कितना आने वाला है। अठारह 818 आ रहा अपना उत्तर, 0.08 आ रहा, तो लगभग मैंने इसको 18,818 ही बोला है, ठीक है भी, 18,818। तो क्या करेंगे, 18,818 में से 15,800 घटा लो, तो 18 तो है ही, फिर हो गया 0, 8 में से 5 गया 3,018 उत्तर हो जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। थोड़ी सी गणना रहेगी, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एक बच्चा कह रहा सर इसमें तो 2 ईयर है, तो फिर 2 बार गुणा क्यों नहीं किया। अरे समझदार प्राणियों, यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, 8 महीने से गणना की जाती है। कितने महीनों से गणना की जा रही है? 8 महीनों से गणना की जा रही है। 8 महीनों से गणना की जा रही है, तो 2 साल में महीने कितने होते हैं? 24 होते हैं ना। तो 24 में देखो 8, 16, 24, तो फिर समझदार बनो ना थोड़ा। क्लियर है? पता चला सभी को। मैंने यहाँ 3 बार गुणा क्यों किया, एक बार यस का मैसेज लिखो। अरे इसमें कंफ्यूजन मत रखो बिल्कुल भी। अब तो क्लियर हुआ ये 3 से गुणा क्यों हुआ। एक बार वापस समझो, 2 साल ब्याज की गणना की जाती है, लेकिन वो चाहते हैं 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। मतलब ब्याज की गणना वार्षिक नहीं हो रही है। वार्षिक होती तो मुझे भी दिख रहा है यहाँ 2 वर्ष की बात चल रही है, लेकिन ब्याज की गणना यहाँ 8 महीनों से की जा रही है। जब 6 महीनों से गणना की जाती है, 8 9/12 कैसे कटे मैं बताता हूं वापस अभी, है ना। अब सुनो, 8 महीनों से गणना की जाती है ना, 2 साल में 24 महीने होते हैं, जो 8 के 3 टुकड़े बनते हैं। देखो ये लिखे हुए है ना, इतने अच्छे से लिखा हुआ है, 8 8 और 8, तो इसलिए मैंने 3 बार गुणा किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा 6 कैसे है, तो वो मैं निश्चित रूप से बता देता हूं। मुझे आप बताओ अपनी दर कितने % थी? 9 थी। और ये कितने महीनों से गणना करने का बोल रहा है अभी? 8 महीनों से। अरे भैया 8 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है? 8/12। तो 8/12 ऐसे देख लो भी, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो इसका 2/3, 9 इंटू 2/3 करते हैं ना, तब रिजल्ट 6 बनता है। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, बताओ। क्लियर है ना अब तो सबको? अब एक बात बताओ, जब मैं 6 माही बोलता था तो 6 माही में हम दर में किसका भाग देते थे? 2 का। 3 माही बोलते थे तो किसका भाग देते थे? 4। पता है क्यों? अरे भैया 6 महीने साल का आधा हिस्सा होता है, 3 महीने साल का चौथा हिस्सा होता है, इसलिए वहां 2 का भाग या 4 का भाग। और इस वाले में हम लोग किससे कर रहे हैं? 8 से सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राजू ने एसीबी बैंक में 52,000 का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज की दर 12%, दूसरे वर्ष पहले वर्ष से 3% अधिक थी, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा? ठीक है, पहले वर्ष 52,000 रुपए में पहले साल 12% की दर थी, कहां पहुंचे भी? 100 से 112। दूसरे वर्ष 3% अधिक थी, तो अब आपको कहने की जरूरत ही नहीं, आप खुद बढ़ा सकते हो कि भैया 12 पर अगर 3 अधिक है तो फिर 15 हो गया, 115। अब इसको हल करते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से 23 बार, 5 से बोलो 2 बार, 2 से बोलो 56 बार। ये गुणा अब हमें करना था। ये जैसे गुणा कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 52 इंटू 56 इंटू 23, तो यह आता 66,976। ये अपना मिश्र धन है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा बोलो? इसमें से उसको घटा लो, 66,976 माइनस 52,000, तो ये हो जाएगा 976 और ये 4 और फिर ये 14,976, जो आपके बी ऑप्शन है। बस क्वेश्चन एग्जामिनर नई बात क्या दी पता आपको?
अरे भैया उसने 15% नहीं बोलकर बोला 3% अधिक है। अब बताओ इससे सरल तो वो क्या देगा आपको, बताओ। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको खुद यहां पर लगाना था। चल आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि, पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष में 676, तो राशि बताओ। पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए, तो वह राशि बताओ। अब ध्यान देना, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है, ये पहला मिश्रधन है और ये दूसरा मिश्रधन, ये अपना फर्स्ट मिश्रधन है और ये अपना सेकंड मिश्रधन है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्वेश्चन आए, जब दो मिश्रधनों से एक मूलधन ज्ञात करना हो, तो उसका तरीका ये होता है कि मूलधन बराबर फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकंड, पहला मिश्रधन इंटू पहला बटे में दूसरा। तो क्या बन जाएगा, देखो 650 इंटू 650 बटा 676। तो देखो भी 13 के पहाड़े में 5 बार, 13 के पहाड़े में कितनी बार, 13 इंटू 5 52, 13 इंटू 5 65, 2 3 दूना, फिर 13 के पहाड़े में 5 बार और 13 के पहाड़े में 4, और हो जाएगा 2500 बटा 4। और 2500 बटा 4, ये देखो और कट रही वैल्यू, 2 से 25 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 25 बार, और 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 रुपए उत्तर होगा, जो आपके प्रथम ऑप्शन में, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। चलिए, इसको आप दर से भी पता कर सकते हो। दर से कैसे, यहां से यहां में देखो 26 रुपए अतिरिक्त 650 पर गुणा 100, एक दर आएगी तो कितनी बन जाएगी, 2 बार फिर 5 बार, ये आएगी दर 4%। तो 650 इंटू 100 बटा 104 कर लो, तब भी आप लोगों का मूलधन यहां से आ जाएगा, अगर आप दर से सॉल्व करना चाहते हो। बाकी तो ये तरीका है भी, क्या बताया था, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मूलधन पता करने का तरीका था फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड, और जैसे इसको हल करते हैं तो रिजल्ट आएगा 625, जो आपके प्रथम ऑप्शन में है। ठीक है भी। एक और चीज मेरी बात विशेष रूप से सुनना, ये ट्रिक आपको अप्लाई कब करनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। अगर ये चीज अप्लाई नहीं होती तो फिर तो अपन को दर पता करनी पड़ेगी। ये अप्लाई कब करनी है, देखो जब भी हमें डबल का फॉर्मेट देखने को मिले, 1 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 8 से 16 वर्ष, उस कंडीशन में हम इसको फॉलो करा सकते हैं। ओके, और नहीं तो फिर इसी का मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। देखो 1 साल में 650, 2 साल में 676, तो बोलो अंतर कितने का पड़ा, 26 रुपए एक्स्ट्रा दिए, 650 पर गुणा 100। इस वाले से क्या पता चलती है, बोलो दर ही तो पता चलती है, और यहां से दर बढ़ जाएगी अपने कितनी, बोलो 4%। अब सुनना, ये 4% दर है और 650 मिश्रधन है, तो मूलधन 100 बटा 104, और जैसे इसको हल करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 625। अब जिस बच्चे को इससे सॉल्व करना है वो इससे भी हल कर सकता है। 1 से 5 होगा तो भी संभव नहीं होगा, ध्यान रखना, 1 से 5 आता भी नहीं है। ठीक है, 1 से 5 होगा तो फिर दर दी भी आएगी, समय पूछेंगे, और समय दिया हुआ आएगा तो दर पूछेंगे। ठीक है भी, क्योंकि आपको नहीं पता ना बीच में से क्या क्या वैल्यू का दर लग रही है, दर लिखी हुई होगी तभी तो बता पाओगे। इन वाले क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होता है, रीजन यही है कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था ये डबल के फॉर्मेट पर अप्लाई होता है, और जब डबल फॉर्मेट नहीं होता है उस कंडीशन में आप लोगों के सामने क्या होता है, एक निश्चित दर जो 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ आता है। ओके, चलो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर आगे बता दूंगा। एक निश्चित ब्याज दर पर 3% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी दर पर समान दर से साधारण ब्याज बताओ। 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, पहले साल 3, अगले साल भी 3 तो लगेगा, और 3 का 3% 0.09, तो टोटल कुल कितना हो गया, कुल जोड़ेंगे तो 6.09। आप कह रहे हो 6.09 है, क्वेश्चन कह रहा है 1.50 है, तो 1% की वैल्यू 101.50 बटा 6.09, तो पॉइंट तो हट ही चुका है। अब देखो ये वैल्यू किससे कट रही है, 101 पॉइंट, ये वैल्यू किससे कट जाएगी, कितनी बार कट जाएगी, देखो 10150 डिवाइडेड बाई
609, ये 16 पॉइंट कुछ कैंसिल होगी। अब इसी का हमें कौन सा ब्याज लाना है? साधारण। तो साधारण ब्याज तो सीधा सीधा लगेगा 3 और 3 6%। तो क्या करो 101 50/609 इंटू 6 कर दीजिए, यहां से आपको रिजल्ट यहां पर निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा 100 रुपीज। कितना बन जाएगा? 100 रुपीज। और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है, लिख दीजिए इसको बढ़िया से। आयतन और क्षेत्रफल बहुत बढ़िया से कराया गया प्रशांत सर के द्वारा, आप देखो एक बार बढ़िया से, है ना। ठीक है, लास्ट में अगर ऐसा कुछ संभव हुआ तो सर को बोल के एक आध आपकी रिवीजन क्लास भी लगवा देंगे, है ना, जो भी आपकी क्षेत्रमुति और आयतन थी ना उसके अंदर। ठीक है, पूरा कोर्स की नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक एक रिवीजन क्लास हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस का ब्रीफ हो जाएगा। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 124 है, तो राशि बताओ। तो आपको याद है ना, अंतर बराबर क्या होता है? अंतर बराबर होता है मूलधन इनटू दर कितनी है? 10/100 10/100। अब ये बार बार लिख चुके इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिखा मैंने। 2 0 से 2 0 उधर जाके गुणा हो जाएगा और मूलधन आ जाएगा 124 इंटू 100 करेंगे तो 12,400, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को? चलिए, 2000 रुपए मूलधन की दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ। तो देखो पहले वर्ष कितना होगा भी? 10%। दूसरे वर्ष क्या होगा बोलो भी? अरे भैया 10% तो लगेगा, 10 का 10 1 यानी 11%। हमें सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, तो आपको पता है 11% बन रहा है, तो 2000 का 11% लेकर आ जाओ और 2000 का 11% हो जाता है 220 रुपए। डी इज द परफेक्ट आंसर। तीसरे वर्ष का पूछते तो 11 तो लगता ही लगता है, 11 का 10% 1.1 जोड़कर कुल ब्याज लाते 12.1%। ओके, नितिन का पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता तो कितने समय में 16 गुना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज से बोल रहे हैं कि 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने समय में 16 गुना होगा? मुझे एक चीज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोला था? समय का पहाड़ा गुणा की घात। याद है ना, क्या बोला था? समय का पहाड़ा गुणा की घात। 4 8 12 16 और गुणा की घात 2 की पावर 2 बोलो 4, 2 की पावर 3 बोलो 8, 2 की पावर 4 बोलो कितना होता है? 16। और 16 के सामने वर्ष भी कितने आ रहे? 16 आ रहे। बस ये चीज आपको फॉलो करनी थी। क्लियर है सभी को? चलिए, अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी राशि पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 और तीसरे वर्ष के लिए तो मूल राशि बताओ। तो अब देखो मैंने बोला था दूसरे वर्ष के लिए 1320 क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने, तीसरे वर्ष के लिए 1452। अब देखो जब डबल नहीं बनता है तब कैसे हल करना वो मैं सिखा रहा हूं। जब डबल नहीं बनता है तब की कंडीशन देख लो एक बार। यहां से यहां में अतिरिक्त ब्याज कितना दिया बोलो? 1452 1320 हो गया 132। 132 ब्याज दिया 1320 पर गुणा 100। लेकिन ये क्या पता चल रही है हमें? दर पता चल रही है। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया तो दर आ गई 10%। अब इस 10% से मूलधन लाएंगे, ये तो मिश्रधन है, मूलधन होगा 100/110 100/110। 2 0 से 0 कैंसिल, 11 से देखो 11 एकम 11, 1 बचा 11 दूना 22, यही बचेगा। एक बार देख लो वैल्यू ये 1452 है। अच्छा पहले में 1320 ही आ रहा है, 1320 और ये बन रहा है 1452 माइनस 1320 3 2 1 132 10 ही बन रहा है। अच्छा ये दूसरे वर्ष में ही है। तो पहले वर्ष क्या? अच्छा पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी? पहले वर्ष की शुरुआत में, तो आप बताइए हमें यहाँ क्या करना? 1 साल के लिए ही पूछा है तो कितना हो जाएगा अभी? अच्छा दूसरे वर्ष के लिए, ओहो चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया हुआ। मुझे एक चीज बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले एक तरीका सिखाया था कि पहले वर्ष अगर 10% है तो दूसरे वर्ष 11%, तीसरे वर्ष 12.1 ऐसे चलता है। मैं कह रहा हूं दूसरे वर्ष का ब्याज मुझे बढ़ता दिख रहा है 11%। क्वेश्चन कह रहा है 1320, 1% बोलो 120 का और 1% 120 का है तो मूलधन 100 कितना होगा? 120 × 100 यानी 12,000।
ये चक्रवृद्धि ब्याज दी है, मिश्र धन नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। बाकी तो हम इसको 100/110 से हल कर लेते, क्योंकि ये मिश्र धन नहीं है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सामने उसको हमने रख दिया है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। जो भी बातें मैंने समझाई है बढ़िया से आप लोग उसका रिवीजन कीजिए, और शाम को हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शाम को वापस आप लोगों की 9 बजे क्लास होगी, आप लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।